ताकि टारगेट अचीव हो ना हो, कम से कम लोग सवाल तो ना करें। क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, किसान भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारी आय दोगुनी कहाँ हुई। हम तो 1.5 साल तक 13 महीने सड़कों पे रहे, इसी दिल्ली के इर्द गिर्द 3 अलग अलग बॉर्डर पे हमने किसानों को देखा। वन फाइन डे प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं शायद मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई थी, और वापस कर लेते हैं। किसान आंदोलन वापस होता है, कानून वापस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए जो आप कह रहे हैं और बहुत सही कह रहे हैं कि अब 5 वर्षीय नहीं बल्कि 50 वर्षीय योजना लाई जा रही है, और शायद ये भी सोचा जा रहा है कि अगले 50 साल तक हम ही राज करेंगे। हमारे कई साथी इस बारे में लिख भी रहे हैं। लेकिन खैर, इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और उसी की बात राहुल गांधी वहां कह रहे थे संसद में, जब पार्लियामेंट में जब वो अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे, सवाल कर रहे थे कि अगर भारत का लोकतंत्र जो आप लोगों के लोकतंत्र से 3 गुना बड़ा है, यानी ब्रिटेन से, यूरोप से और अमेरिका से, तो फिर इस लोकतंत्र, अगर हमारे लोकतंत्र को मजबूत रखना है, तो फिर इसके लिए आपको भी उसी हिसाब से रहना होगा, आना होगा, बढ़ना होगा। लेकिन यहां कतई वो नहीं कह रहे हैं कि हमारे राजनीति में आप दखल दीजिए। आज दिन भर यही चलाया जा रहा है कि राजनीति में दखल देने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि हमारे देश की सियासत में आप दखल दीजिए, अमेरिका वालों, यूरोप वालों, क्योंकि हम यहां परेशान हैं। और यहां से एक अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है। क्या ये सही है? और नैरेटिव इस हिसाब से कि वो तो पहले से पप्पू थे, हम यहां जानते हैं, यूरोप के लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी बात पता नहीं, मान लिए तो क्या होगा। शायद ये चिंता भी है। क्या अमलेंदु जी, ये चिंता भी है कि वहां जाकर के राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, उस बात को अगर वो लोग मान लें तो फिर क्या होगा? ये चिंता भी है। क्योंकि यहां तो हम जाकर के अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार कह रहे थे, हमारी बात लोगों ने नहीं मानी। हम चाहते थे कि ट्रंप की सरकार बन जाए, जो बाइडेन साहब आ गए। लेकिन अगर वो मान लेते हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, तब तो बहुत बुरा होगा। एक तो राजीव जी बात यह है कि पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के और मित्र जो हैं, वो इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि कोई अमेरिका, चीन, जापान जो आकर के यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, बनाएगी यहाँ की जनता ही। और अगर यहाँ की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री खोते जा रहे हैं, तो बाहर से आके कोई प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा, और राहुल गांधी को भी कोई बाहर से आके प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बनाएगी यहाँ की जनता ही। तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो हैं, वो ये परेशान होने की बजाय कि राहुल गांधी बाहर जाके क्या बोल रहे हैं, देश की जनता प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या बोल रही है, इसकी चिंता करें तो ज्यादा बेहतर होगा। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों के जवाब है कि नहीं है, उन सवालों के जवाब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, क्या वो देश की जनता सवाल उठा रही है कि नहीं उठा रही है? भारतीय जनता पार्टी को इन बातों के जवाब देने चाहिए, बजाय इसके कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर के क्या बोल रहे हैं। वो तो अच्छा है राजीव जी, कैम्ब्रिज जो भारत में नहीं है, वरना ये जेएनयू की तरह उसमें भी टैंक चढ़ा देते। और मुझे लगता है कि अब जो विदेशी यूनिवर्सिटीज को लाए जाने की बात हो रही है कि भारत में उनके कैंपस खुलेंगे, तो इन जेएनयू के तरीके से कैम्ब्रिज से भी चिड़ हो जाएगी। ये कहेंगे नहीं, कैम्ब्रिज का यहां नहीं खुलेगा कैंपस, और अगर खुला कैम्ब्रिज का यहां कैंपस तो वहां भी ईडी की रेड करा देंगे, आईटी का सर्वे करवा देंगे। तो इतने ज्यादा ये जो है मतलब परेशान है लोग जो है। पहले भी कहा या ब्रिटिश संसद के उस चैथम हाउस में जाके जो कहा, तो वो पढ़े लिखे लोगों के बीच कही थी बात, उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के लिए कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई पढ़ा लिखा है तो उनके पूरे भाषण को सुने, और अगर नहीं है पढ़ा लिखा तो टिप्पणी करना बंद करे। तो राहुल गांधी को पप्पू कह देने से जो भारतीय जनता पार्टी के जो बिना पढ़े लिखे मित्र हैं, उनकी विद्वता साबित नहीं हो जाती है। उन्हें अगर अपनी विद्वता साबित करनी है तो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब दें। सबसे बेहतर बात जो है वो यही होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उन सवालों के कोई जवाब है नहीं, इसीलिए राहुल गांधी को लगातार इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो अब ये जो इस टारगेट से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, राहुल गांधी विदेश में क्या कह के आए, प्रधानमंत्री के लिए क्या कह के आए। अरे भाई, इतनी चर्चा है तो अगर आप राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, आप समझते राहुल गांधी पप्पू हैं,
तो आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। पप्पू की कुछ क्या क्या है, आप माफ कीजिए पप्पू, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि वो पप्पू नहीं है, जिसको आप पप्पू साबित करना चाहते हैं और सारी दुनिया उसको सुन रही है, तो आपकी परेशानी का असली सबब कुल मिलाकर के यही है। तो राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी जो परेशान है, इसीलिए परेशान है कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं सारी दुनिया, और है तो उसका असर भी होगा निश्चित तौर पे। भारत की छवि जो है, खासतौर से भारत सरकार में प्रधानमंत्री की छवि जो है, जो बाहर जाकर के जो बनाते थे फर्जी तरीके से, वो अब चीजें सब खुल करके सामने आ रही हैं। और देश की चिंताएं जो हैं, जो देश की जनता की चिंताएं हैं, वो एक अंतरराष्ट्रीय फलक पर जाकर के जा रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हमको संसद में नहीं बोलने दिया जाता, ये बात उन्होंने याद रही। अच्छा, राहुल गांधी ने वहां जाकर के ऐसा क्या कह दिया जो राहुल गांधी यहां नहीं कह रहे? कैम्ब्रिज में जाके जो उन्होंने कहा या चैथम हाउस में जाके जो कहा, वो सारी बातें उन्होंने यहां भी कही है। तो वहां जाके कहने से यहां जाके कहने में क्या अंतर है? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। अगर आपको परेशानी इस बात की कि साहब विदेश में जाकर के कह दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री विदेश में क्या क्या जाकर के बोलते हैं? तो ये भी सवाल है फिर। तो प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाकर के भारत के विषय में कुछ बोलता है, उससे भारत की ज्यादा बदनामी होती है, या कांग्रेस का एक सांसद विदेश में जाकर के कुछ बात कहता है, उससे भारत की ज्यादा बदनामी होती है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि भारत के विदेशों में ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ब्रांड एम्बेसडर है भारत के, इसलिए राहुल गांधी के कुछ बोलने से भारत की बदनामी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोपों का मतलब तो यही है। जी, अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे बातें हैं, दो महत्वपूर्ण, मैं थोड़ा रोक रहा हूं आपको, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें जो साथी बाद में जुड़े हैं, हम लोग दो बातों पे चर्चा, खासकर राहुल गांधी पर केंद्रित चर्चा तो हो ही रही है क्योंकि राहुल गांधी केंद्र में हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि एक, कानून मंत्री, देश के केंद्रीय कानून मंत्री जो हैं, वो किरण रिजिजू साहब ने ट्वीट किया, एक ट्वीट उनके, और उस ट्वीट में है, जरा उसको आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो ट्वीट में लिख रहे हैं कि राहुल गांधी भारत की एकता के लिए, देखिए, राहुल गांधी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गए हैं और अब वो लोगों को भारत को विभाजित करने के लिए उकसा रहे हैं। देखिए, ये लाइन जो है कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो इनकी बातों पर पूर्ण रूप से भरोसा करता हो, किरण रिजिजू की बातों पर, कि राहुल गांधी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गए हैं। कौन कह रहा है? तो देश का कानून मंत्री कह रहा है, और अब वो लोगों को भारत को विभाजित करने के लिए उकसा रहे हैं। उसके आगे लिखते हैं कि भारत के लोग तो जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशियों को नहीं पता कि वो पप्पू हैं, ये कह रहे हैं। इसके आगे भी है उनका ट्वीट, आगे ट्वीट जो है लिख रहे हैं कि उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को धूमिल करने के लिए उनके भारत विरोधी बयानों का दुरुपयोग किया जाता है, ये कह रहे हैं किरण रिजिजू साहब। दूसरी तरफ एक राहुल गांधी का एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है जो पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, वो कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, वो भी सुना देता हूं। 35 सेकंड का वो वीडियो है, जो बाद में साथी जुड़े हैं उनके लिए, और जो पहले सुन चुके हैं उनसे क्षमा चाहते हुए, क्योंकि चूंकि कार्यक्रम का एक मुख्य पहलू ये है, इसलिए यहां रखना जरूरी है। वो भी सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। I think democracy in India is a global public good. India is big enough where if democracy is weakened in India, democracy is weakened on the planet. So I think it's very important that we